हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सेमीकंडक्टर। हम सेमीकंडक्टर को आपको पूरा पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, केवल क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन के थ्रू ही आपको सारी चीज़ें यहाँ पे हम बता देंगे। ठीक है, क्या क्या सारी चीज़ें यूज होती हैं या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो भी है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से जो भी है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे आपके लिए लाए हैं लॉजिक गेट। ठीक है, तो लॉजिक गेट का जो भी प्रॉब्लम ऑप्शन नहीं होता है उस प्रॉब्लम को हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उसको आपको ध्यान से देखना है। पहले आपको क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, नोट करने के बाद वीडियो पॉज करना है, फिर अपने से ट्राई करना है। ठीक है, और पूरा लॉजिक गेट का जितना भी ट्रुथ टेबल, जितना भी कंडीशन होता है उसको आपको रीड करके आना है, पढ़ के आना है। ठीक है, तभी ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होने वाली हैं, क्योंकि हम आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाने वाले तो है नहीं। ठीक है, आप कहेंगे तो पढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ पे हम केवल क्वेश्चन ही करवाए हैं, क्वेश्चन ही करवाने के लिए आए हैं, ताकि नीट 2022 में आपके लिए काफ़ी ये बेनिफिट हो जाए। ठीक है, अच्छा हो जाए। ठीक है, तो आपको किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं है। आपको अच्छे से हम कैसे क्वेश्चन करते हैं आप उसको फॉलो करिएगा। सेमीकंडक्टर से जितना भी क्वेश्चन आता है वो आपके हाथ में होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं, सिर्फ हम जो कहते हैं उसको आप करते जाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ऑफ लॉजिक गेट। ठीक है, ये लॉजिक गेट का रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका ऑप्शन है और नैंड एंड नॉर, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, देखो ये करने का कई तरीका होता है, लेकिन कुछ हम ये स्पेसिफिक तरीका आपको बता रहे हैं। देखो, अगर आपको लॉजिक गेट पूरा डिटेल से पढ़ना है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे कि हमको लॉजिक गेट पूरा डिटेल्स पढ़ना है, तो उसको हम डिटेल कर देंगे। ठीक है, पूरा स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे तब क्वेश्चन करवाएंगे। लेकिन अगर आपको लॉजिक गेट आता है, क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तब तो ये ठीक है आपके लिए। ठीक है, लेकिन देखना, इस लेक्चर को देखना जरूर है। ठीक है, आपको आता है तभी देखिए, नहीं आता है तभी देखिए। आता है तो आप थोड़ा स्पीड को आगे बढ़ा करके देख सकते हैं, और नहीं आता तो देखना ही देखना है। देखो, कुछ मैथमेटिक्स है, कुछ बुलियन एक्सप्रेशन है जिनको आपको याद करना है। ठीक है, देखो जैसे अगर ए के ऊपर डबल बार है तो ये बार हट जाता है। ठीक है, ये बार क्या होता है, हट जाता है। अगर जैसे मान लो इसे a प्लस बी के ऊपर डबल बार है तो ये बार क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, जैसे a डॉट बी के ऊपर डबल बार है तो ये बार क्या होता है, हट जाता है। ठीक है, ऐसा, तो ये वाला याद करना है। इसके बाद क्या, जैसे मान लीजिए इसे a डॉट बी, ठीक है, इस तरीके से, अगर इस तरीके से मतलब अलग अलग है, अलग अलग बार है और डॉट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का टोटल बार हो जाएगा। यहाँ साइन चेंज हो जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। कभी काल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हम इससे आना पड़ता है, मतलब इससे आना पड़ेगा या इससे आना पड़ेगा। तो आपको ये सारी कंडीशन याद करनी है। ठीक है, तो हम पूरा आपको बुलियन एक्सप्रेशन पढ़ा नहीं रहे हैं, जब लॉजिक गेट पढ़ाते तो बताते आपको, लेकिन इतने से आपका काम हो जाएगा ना। अगर नीट एग्जाम में है तो आपको इतने से काम हो जाएगा, इतने से काम हो जाएगा। पहला मैथमेटिक्स क्या है कि अगर ए के ऊपर डबल बार हो तो बार हट जाता है, अगर ए प्लस बी के ऊपर डबल बार है तो बार हट जाएगा, अगर ए डॉट बी के ऊपर डबल बार है तो बार हट जाएगा, अगर अलग अलग बार है तो वो टोटल का बार होता है साइन, अगर डॉट है तो प्लस और प्लस है तो डॉट हो जाएगा। समझे, जैसे क्या हुआ, जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी अलग अलग बार है ना, तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा ए डॉट बी के ऊपर टोटल बार हो जाएगा। बार का मतलब इनवर्स होता है। क्या होता है, बार का मतलब होता है उल्टा, इनवर्स। ठीक है, अगर 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा, इनवर्स होता है। समझे, ये होता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, यही आपको इतना जानना था। अब इसी के देखिए, हम इसी से ही सारे क्वेश्चन को कर जाएंगे। जितना भी क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में या जेईई एग्जाम में आया हुआ है, हम इसी कॉन्सेप्ट से सभी क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करिए, इसी क्वेश्चन से, मतलब इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन को हम कर जाएंगे। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं ना। देखो, बहुत लोग क्या होते हैं कि लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल तो याद कर लेते हैं, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो हम आपको अप्लाई करना सिखा रहे हैं, कैसे आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। बहुत लोग क्या होते हैं कि ट्रुथ टेबल से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उससे गलत होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो आपको गलत होने के, जैसे आपका ट्रिक भी आप छोटे मेथड से करिए, आपका क्वेश्चन भी हो जाए और मज़ा भी आ जाए, दोनों करना है ना। तो देखिए,
अब क्या करिए, पहले आप गेट को आइडेंटिफाई करना सीखिए। ये गेट दिया है, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा गेट है, ये नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है। ये कौन सा गेट है, ये यहाँ इनपुट दिया है ए बी, यहाँ मान लीजिए वाई, वाई क्या है, आउटपुट है। देखिए हम लॉजिक गेट में दो ही इनपुट लेके चलते हैं, या तो 0 लेके चलेंगे या तो 1 लेके चलेंगे, समझे। और कोई इनपुट यहाँ पे काम नहीं करता है, केवल 0 1 दो ही इनपुट काम होता है। तो यहाँ पे देखिए ये नॉट गेट है, ये क्या है, नॉट गेट है। ये क्या है, नॉट गेट है। ये भी कौन सा गेट है, नॉट गेट है। और ये कौन सा गेट है, ये आर जैसा दिख रहा है ना, आर जैसा दिख रहा है ना। देखिए नॉट गेट कैसा होता है, इस तरीके से होता है नॉट गेट। और नॉट गेट में कैसा होता है, नॉट गेट में क्या होता है, सिंगल इनपुट होता है। क्या होता है, सिंगल इनपुट होता है, एक ही इनपुट होता है, एक ही इनपुट होता है। अब देखिए ये गोला, ये में यही जो मेन इसका ये सर्कल है, यही मेन रीजन है नॉट गेट का। सर्कल ही क्या है, मेन रीजन है नॉट गेट का। तो ये आर गेट जैसा दिख रहा है, लेकिन इस सर्कल की वजह से कैसा गेट हो जाता है, ये नॉर गेट हो गया। कैसा हो गया, ये नॉर गेट हो गया। समझ में आया, ये कैसा गेट है, ये नॉर गेट है। समझ में आया, ये नॉट गेट है। नॉर गेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके से होता है, आर लिख दीजिए, यहाँ पे गोला कर दीजिए। ये कैसा गेट हो गया, ये नॉर गेट हो गया। समझ में आया, ये कैसा गेट हो गया, नॉर गेट हो गया। आया क्या, आ गया। बस यही आपको याद करके चले जाना है, ठीक है। अब देखिए हम गेट तो आइडेंटिफाई कर ली, अब हम कैसे करें क्वेश्चन। क्वेश्चन सबसे करने का आसान तरीका है। अब देखिए नॉट गेट में क्या होता है, नॉट गेट अगर 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। ठीक हो गया याद। नॉट गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर 1 है तो 0 कर देगा और 0 है तो 1 कर देगा। और नॉट गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉट गेट की प्रॉपर्टी होती है कि नॉट गेट का ट्रुथ टेबल याद कीजिए, ठीक है। हालांकि हम ट्रुथ टेबल से नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। नॉट गेट में क्या होता है, हमेशा 0 आता है, एक बार 1 आता है, वो भी 1 तब आएगा जब दोनों इनपुट क्या होता है, 0 0 होता है। हम बता दे रहे हैं, लेकिन इसको हम ट्रुथ टेबल से नहीं करेंगे, ठीक है। अब याद रखिए यहाँ पे एक ही बार 1 आता है जब दोनों इनपुट क्या होगा, 0 0 होगा, समझे। अब देखिए अब क्या होता है, जब भी आप नॉट गेट को क्रॉस करेंगे ना, ये नॉट गेट है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 2 इनपुट है, एक ये है, ठीक है। अब देखिए जब भी आप इसको क्रॉस करते हैं ना, जब आप इसको इस नॉट गेट को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, ए का बार आ जाता है, समझे। जब भी आप नॉट गेट को क्रॉस करेंगे तो नॉट गेट कैसे इन्वर्स करता है, तो इन्वर्स का मतलब होता है ए का बार। जब भी इसको आप क्रॉस कर दिए, जब भी हम नॉट गेट को क्रॉस करेंगे तो हमेशा ए का बार आएगा। अब क्या करिए, जब भी आप वैसा इसका भी होगा इसी तरीके, ये भी नॉट गेट को क्रॉस किया तो क्या आएगा, बी का बार आ गया, समझिए, बी का बार आ गया। अब देखो अब ये कैसा गेट है, नॉट गेट है। नॉट गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या होता है, y बराबर a प्लस बी का बार होता है, यही होता है, मतलब दोनों का प्लस कर देगा और ऊपर क्या चढ़ा देगा, टोटल पे बार चढ़ा देगा। क्या चढ़ा देगा, टोटल पे बार चढ़ा देगा। तो इनको ऐड कर देगा, इनको क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो आप भी जोड़ दीजिए, a का बार प्लस b का बार, अब टोटल पे बार चढ़ा देगा। टोटल पे क्या करेगा, देखो ना, है ना बार, टोटल पे ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज़ें टोटल पे बार कर दिया, ठीक है। अब हो गया, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ तक जो होना था आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब जो भी है मैथमेटिक्स है, अब जो भी है मैथमेटिक्स है, ठीक है। यहाँ पे मैथ है, अब कुछ नहीं बचा। अब जितना फिजिक्स का पार्ट था सारा पार्ट खत्म हुआ। अब क्या बच गया, आपके पास मैथमेटिक्स हुआ। अब देखो इसको हम कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। कम ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उस कम क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो, अब आप क्या करिए, इस बड़े वाले बार को 1 मिनट के लिए भूल जाइए। हमारे कहने से बड़े वाले बार को, बड़े वाले बार को 1 मिनट के लिए भूल जाइए। क्या, 1 मिनट के लिए भूल जाइए, ठीक है। जब आप इसको भूलेंगे तो इसको याद कर लीजिए, क्या हो गया, ठीक है, हो गया a प्लस बी अलग अलग बार। हम 1 मिनट के लिए बड़े वाले बार को भूल गए हैं, ठीक है, भूल गए हैं। अब इसको तो सॉल्व करने आता ही है, इस पर क्या हो जाएगा, अभी ताजा बताया था, तो अभी बताया था, क्या हो जाएगा, a डॉट बी के ऊपर टोटल बार आ जाएगा। अब क्या करिए, इस बड़े वाले बार को फिर से याद कर लीजिए। इस बड़े वाले बार को जो हम भूल गए थे 1 मिनट के लिए, उसको हम फिर से याद करते हैं। तो याद कर लीजिए, क्या आएगा, डबल बार। अब देखिए कहीं पे अगर डबल बार आता है तो बार हट जाता है, तो बार हट गया, आ गया ए डॉट बी। ये कौन सा गेट है, ये किस गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है, ये एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है। किसका है, एंड गेट का। समझ में आया। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। तो नोट डाउन करो, ठीक है। कहीं भी अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करना जरूर,
ठीक है, टाइम भले लगेगा समझाने में लेकिन आपको पूरा 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो नोट करिए, फिर अगला गेट बताते हैं, अगला गेट बताते हैं। ठीक है, इतना हो गया, हो गया, हो गया। क्वेश्चन यही है, ठीक है, क्वेश्चन सब कुछ यही है, थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, सब कुछ यही है, थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। हाँ, एक बात है, आप लोग क्या करिएगा, इसका सब कुछ बुलियन एक्सप्रेशन क्या क्या होता है सबको याद करके आना है ना, तभी क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, सभी के हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें, जितना भी लॉजिक गेट का होता है, फंडामेंटल गेट क्या होता है, यूनिवर्सल गेट क्या होता है, स्पेशल गेट क्या होता है, सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहे हैं। देखिए, सब कुछ तो यही है, थोड़ा सा चेंजिंग कर दे रहे हैं, कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब हम यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे इस तरीके से कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसको करिए, अब तो इसको कर ही सकते हैं, इसको तो कर ही सकते हैं। देखो, इसको करो, वही क्वेश्चन है सेम, आंसर क्या होगा, अब चेंज होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा हमको भी नहीं पता, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करने का हम तरीका आपको बता दिए हैं, क्या करिए, वही, जब ये नॉट गेट है, ये नॉट गेट है, ये नैंड गेट है, समझ आया, ये नैंड गेट है, नैंड गेट का इस तरीके से होता है, नैंड गेट ये वाला सीधा होगा, एंड गेट, नैंड गेट कैसे होता है, एंड गेट की तरह होता है, बस खाली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गोला हो जाता है, यहाँ जब भी यहाँ पे गोला हो तो वो कौन सा गेट है, नैंड गेट है, जब भी यहाँ पे गोला ना हो तो वो कौन सा गेट है, एंड गेट है। समझिए, गोला, अगर गोला आ गया तो नैंड गेट, अगर गोला नहीं आया तो एंड गेट, समझ में आया। और नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, नैंड गेट का ए डॉट बी के ऊपर बार होता है। बस यही चीज़ें आप याद कर दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ें, इतना चीज़ें आपको याद कर जाना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इतना याद है क्या, अब हम क्वेश्चन करते हैं। इतना चीज़ें याद होगा तो मज़ा आ गया, लाइफ में मज़ा याद हो गया तो। अब देखिए, इस नॉट गेट को क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का बार, अभी बताया। इसको क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी का बार, अभी बताया। नॉट गेट की, सॉरी, नैंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, डॉट करना, डॉट करके टोटल पे बार कर देना। ठीक है, अभी बताया, डॉट करके टोटल पे बार कर देना, तो इसका डॉट कर दो, डॉट डॉट ये, और टोटल पे क्या कर देगा, बार कर देगा। ठीक है, अब इसको अभी सॉल्व करने का ताज़ा बताया हूँ। क्या, 1 मिनट के लिए बड़े वाले बार को भूल जाओ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़े हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में तो यही होता है, एक को भूलते हैं, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, एक का भूलते हैं, फिर दूसरे का निकालते हैं, दूसरे का भूलते हैं, फिर तीसरे का निकालते हैं। ऐसे तो होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यही तो होता है। तो आप क्या करिए, एक बार के लिए इस बड़े वाले बार को भूल जाइए। ठीक है, बड़े वाले बार को भूल गए, जब बड़े वाले बार को भूल गए तो क्या हो गया, इसको सॉल्व करो, ए डॉट बी, अलग अलग बार है ना, ये साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का टोटल बार आ जाएगा। अब 1 मिनट के लिए क्या करिए, इस बार को याद करिए जो भूला गया था। ठीक है, याद कर लीजिए, इस बार को चढ़ा दीजिए। अब क्या हो गया, अगर किसी के ऊपर डबल बार हो तो बार हट जाता है, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। समझिए, तो आंसर क्या हो गया आपकी, ये किसका है बुलियन एक्सप्रेशन, ये आर गेट का है, किसका है, आर गेट का। समझ में आया, ये किसका है, आर गेट का। तो आंसर क्या जाए, देखो आंसर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरीके से हर बार क्या करता है, क्वेश्चन चेंज करके पूछता रहता है आपसे। ठीक है, हर बार क्वेश्चन चेंज करके पूछा जाता है, तो नोट कर लो। हर बार ही एक क्वेश्चन चेंज करके इस तरीके से पूछा जाता है आपको। ठीक है, आपको एग्जामिनर क्या चाहता है, एग्जामिनर ये थोड़ी चाहेगा कि आपसे क्वेश्चन हो जाए, वो तो ही चाहता है कि हम किसी तरीके से कैसे इनको फंसाएं। आपकी काबिलियत नहीं चेक करता है, कोई एग्जाम किस लिए होता है, आपका पोटेंशियल, आपकी काबिलियत चेक करने के लिए होता है। ठीक है, अगर ऐसे ही डॉक्टर लोगों को बनाने लगे तो हो गया काम। ठीक है, तो आप में कितना पोटेंशियल है, आप कितना सोच पाते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा काम होता है, डॉक्टर बनना इतना छोटा काम होता नहीं है, इसलिए आपकी काबिलियत वहाँ पे चेक होती है। ठीक है, जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं तो आपकी काबिलियत चेक करने के लिए क्वेश्चन डालते हैं, ऐसा थोड़ी खुशी उनको है डालने के लिए। तो अब उम्मीद करता हूँ इस टाइप क्वेश्चन आप कर जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे टाइप क्वेश्चन। इस लेक्चर में नहीं होगा तो अगले लेक्चर में जो क्वेश्चन बचा होगा उसको कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सब हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ये मान लीजिए यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है। ठीक है,
ये इसका इनपुट है, ठीक है, ये इसका आउटपुट है। फिर से वही आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, मान लीजिए आर, ठीक है, आर गेट, बी ऑप्शन नॉर गेट, नॉर गेट, ठीक है, नॉर गेट, सी ऑप्शन, ठीक है, क्या दे दे, एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट, और डी ऑप्शन ले लो नैंड गेट, ठीक है, नैंड गेट, नैंड गेट, नैंड गेट करो करिए, ध्यान दीजिएगा। वही हम आपसे जितना बोला हूँ, पहले क्या करना है, गेट को आइडेंटिफाई करना है, गेट को पहचानना सीखो। ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है, ठीक है। देखो एंड की तरह तो दिख रहा है, लेकिन इस गोले की वजह से, इस सर्कल की वजह से कैसा हो गया, नैंड गेट। समझ में आया? ये भी कैसा है, नैंड गेट है। एंड गेट की तरह तो दिख रहा है, लेकिन गोले की वजह से, सर्कल की वजह से कैसा हो गया, नैंड गेट हो गया। समझ में आया? तो ये भी नैंड गेट, ये भी नैंड गेट, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ये भी नैंड गेट, ये भी नैंड गेट। एक बात याद रखना, आप नॉट गेट का एक फीचर याद कर लो, आपको बड़ा काम आएगा। हम तो ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही। नॉट गेट का एक फीचर याद कर लो, क्या, नॉट गेट में हमेशा सिंगल इनपुट होता है। क्या होता है, नॉट गेट अगर हम बनाएं तो नॉट गेट में क्या होता है, हमेशा सिंगल इनपुट होता है। अगर समझे, नॉट गेट में क्या होता है, सिंगल इनपुट होता है। कह नहीं रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ये सिंगल इनपुट है, ये क्या है, सिंगल इनपुट है। अब देखिए बाकी और सब गेट में क्या होता है, डबल इनपुट होता है, दो दो इनपुट होता है, और आउटपुट तो एक ही होगा। समझे? अब एक बात जानिए, अगर कोई भी गेट, अगर कोई भी गेट, खास तौर से कोई भी गेट नहीं, हाँ, अगर मान लीजिए नॉर गेट और नैंड गेट, अगर वो सिंगल इनपुट की तरह बिहेव कर रहे हैं, नॉर गेट और नैंड गेट अगर वो सिंगल इनपुट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो ऑलवेज वो कैसे, वो कैसे लगने लगेंगे, वो नॉट गेट की तरह बिहेव करेंगे। सारा गेट कैसा चेंज हो जाएगा, नॉट गेट की तरह। अगर नैंड गेट नॉट गेट की तरह, अगर नैंड गेट में एक ही इनपुट है तो कैसे बिहेव करेगा, नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और जब भी सिंगल इनपुट होगा तो सारा का सारा नैंड गेट कैसे बिहेव कर देगा, नॉट गेट की तरह। कैसे बिहेव करेगा, नॉट गेट की तरह। समझ में आया, नॉट गेट की तरह आ गया समझ में, ठीक है। ये देखिए, ये पहला गेट है, ये नैंड गेट है, क्या इसमें सिंगल इनपुट है, दिखाई तो दे रहा है ना इसमें क्या है, ये डबल इनपुट भैया, ये नॉट गेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। इसको थोड़ा सा देखो, यहाँ पे भाई इसके पास एक ही इनपुट है ना, यही दो रास्ते से जा रहा है ना, इनपुट तो एक ही है, इनपुट तो एक ही है, रास्ते भले अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा बना दिए हैं, लेकिन एक ही इनपुट है ना, इनपुट तो एक ही। ऐसा नहीं कि सर कहाँ इनपुट एक ही है, एक ये हुआ, एक हुआ, एक ये हुआ, दिमाग खराब है ये भाई। इसी रास्ते, इसी से जो भी जाएगा इनपुट, इसी से न जाएगा, कहीं और रास्ता, कोई और रास्ता है क्या, कोई और रास्ता है, जो भी जाएगा इसी इनपुट से जाएगा ना, और कोई रास्ता तो है नहीं, ठीक है। इसलिए कैसे बिहेव करेगा, ये टोटली कैसे बिहेव कर गया, ये नॉट गेट बिहेव कर गया भैया। था, ठीक है, था राजा हो गया भिखारी, था राजा हो गया भिखारी। था तो नैंड गेट अपनी एक पहचान लेके घूम रहा था, लेकिन कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी इसमें आ गई नॉट गेट की, जो भिखारी बन गया, जो क्या बन गया, नॉट गेट बन गया। समझ में आया? अब देखो, नॉट गेट खत्म कर दो, ये गोला खत्म कर दो, क्या बन गया, एंड गेट बन गया। क्या बन गया, एंड गेट। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए ये आंसर बता दिए। नॉट गेट खत्म हो गया, कैसे हो गया, एंड गेट। ऑप्शन मार के भाग जाओ, कहाँ गया, एंड गेट हो गया। लेकिन हम तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं इनको समझ नहीं आएगा। ये नॉट गेट खत्म, गोले ने गोले को मार दिया, सर्कल ने सर्कल को मार दिया, खत्म कहानी। जो बच गया क्या हो गया, एंड गेट। एक तो ये तरीका था करने का। इसको मान लो किसी को ये तरीका नहीं अच्छा लग रहा है तो ठीक करो, मजदूरी करो। क्या करोगे, मजदूरी करो, जैसे करते आए हो ऐसे कर लो, मजदूरी करो। अगर नहीं करना चाहते हो तो करो मजदूरी, करो ऐसे सॉल्व जैसे सब करते हैं, टाइम गवाओ, और क्या, टाइम जाएगा। देखो क्या करो, वही कहानी है फिर से। क्या, यहाँ पे गोला था ना, यहाँ पे गोला और यहाँ पे गोला था अब देखो क्या हो गया, मजदूरी करो। नैंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, बुलियन एक्सप्रेशन की, डॉट करने की ना, कर दो ए डॉट बी का बार। अब ये गेट कैसे बिहेव कर गया, नॉट गेट की तरह ना, था तो नैंड गेट,
लेकिन कैसे बिहेव कर गया, नॉट गेट की तरह बिहेव कर गया ना, नॉट गेट की तरह। अभी इसको क्या करेगा, ये एक बार चढ़ा देगा, कैसे, ये क्या चढ़ाएगा, बार चढ़ाएगा। और जब भी किसी अगर डबल बार हो किसी भी, ठीक है, ए अगर एक ऊपर डबल बार हो तो बार हट जाता है, तो क्या आ गया, ए डॉट बी, क्या आ गया, एंड गेट, समझे। तो आप इसको सॉल्व करके भी कर सकते थे, जल्दी मेथड से भी कर सकते थे। तो जिन जिन बातों को बोला उन बातों को याद कर लीजिएगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लो नोट कर लीजिए, ठीक है, हो गया, नोट कर लीजिए। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आई, यहाँ से एक खास प्रॉपर्टी निकल के आई, अगर आप दो नैंड गेट को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एंड गेट। डायरेक्ट याद कर जाओ, डायरेक्ट याद, क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट याद कर जाओ। अगर याद होता है तो दो नैंड गेट को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एंड गेट। डायरेक्ट इसको याद कर जाओ, क्या याद कर जाओ, अगर दो नैंड गेट को जोड़ेंगे, दो नैंड गेट को जोड़ेंगे, दो नैंड, हमने आपको प्रॉपर्टी सब कुछ बता दिया, दो नैंड गेट को आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एंड गेट। डायरेक्ट याद कर जाओ, ताकि क्वेश्चन देखा नहीं आंसर बता दिया, क्वेश्चन देखा नहीं आंसर बता दिया, समझे। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है 4 नंबर का, तब का हो जाएगा। दो नैंड गेट को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एंड गेट, ठीक है। नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इसी की प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या मैं दे सकता हूँ आपको, अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन भैया ध्यान से करिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है वो क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखो, लॉजिक गेट के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, उससे क्या होता है, उसको करने आना चाहिए आपको, ठीक है, आपको आना चाहिए। अब देखो, अब बताओ, वही सेम ऑप्शन ले लो आप, क्या ऑप्शन तो वही है, क्या आर गेट, ठीक है, दूसरा बी क्या है, नॉर गेट है, ठीक है, सी क्या है, नैंड गेट है, डी क्या है, एंड गेट है, ठीक है, एंड गेट है। देखो आप कैसे करोगे, यहाँ दो, एक इनपुट ये बी सॉरी, ये हो गया बी और ये हो गया वाई इनपुट, ये हो गया आपका आउटपुट हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, बहुत लोग क्या होता है, इस क्वेश्चन को देखते ही हालत खराब हो जाता है। अच्छा है तो एकदम लेंदी टाइप क्वेश्चन, एकदम खराब टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको करने आ गया तो खराब टाइप क्वेश्चन है। हमने आपको जितना कॉन्सेप्ट दिया, अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में सोचें तो ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा आपसे। देखो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देखिए अब देखिए, ये भी नैंड गेट है, ये भी नैंड गेट, ये भी नैंड गेट, ये भी नैंड गेट है, तीनों के तीनों नैंड गेट है, तीनों के तीनों नैंड गेट है। सारा कंफ्यूजन ही खत्म हो गया, तीनों के तीनों नैंड गेट है। अब देखो ये गेट जो है, इस गेट का कितना इनपुट है भैया, इस गेट का कितना इनपुट है, हम पूछे कितना इनपुट है इसका, भाई एक ही इनपुट है, यही इनपुट है इसका, सारा का सारा यही से एक ही रास्ता है ना, एक ही रास्ते से जा रहा है ना, और कुछ रास्ता है नहीं। इसका भी कितना इनपुट है, एक ही इनपुट है ना, एक ही रास्ते से जा रहा है। यानी ये गेट दोनों कैसे बिहेव कर गए, नॉट गेट की तरह, समझ में आया। ये कैसा हो गया, नॉट गेट, ये कैसा हो गया, नॉट गेट। क्या ये भी नॉट गेट की तरह बिहेव कर गया, नहीं, एक इनपुट इधर से आया, एक इनपुट इधर से आया, इसका हो गया डबल इनपुट। ये नॉट गेट की तरह बिहेव नहीं कर पाया, ये भिखारी नहीं बना, ये दोनों तो बन गए लेकिन ये नहीं बना, ये दोनों तो बन गए लेकिन ये दोनों नहीं बना, ये भावनाओं में नहीं बहा, ये वाला भावनाओं में नहीं बहा, ठीक है, ये ईमानदार था, ये भावनाओं में नहीं बहा, ठीक है। क्या होगा, इसके पास डबल इनपुट। ये कैसा है, ये नैंड गेट है, ये क्या है, नैंड गेट है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, अगर आप जरा सी भी गलती करेंगे तो आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा, आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा। अगर आप जरा सा इधर का उधर कर दिए तो क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन इतने क्या होते हैं, इतना सटीक होता है ना, अगर आप सिली मिस्टेक कर गए तो ये क्वेश्चन का आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा, और जो भी आपका आंसर आएगा वो भी ऑप्शन में होगा। आपको लगेगा नहीं हमने सही कर दिया है, नहीं आपने गलत कर दिया है, इसलिए सिली मिस्टेक नहीं करना है। जो गलती करना है इसी क्लास में कर लो। अब देखिए
ये भी नॉट गेट, ये भी नॉट गेट, ये नैंड गेट। क्या होता है जब भी हम नॉट गेट को क्रॉस करते हैं तो क्या आता है, बार आ जाता है। जब भी हम नॉट गेट को क्रॉस करते हैं तो क्या आता है, बार आता है। समझ आया? सॉरी। अब देखिए नॉट गेट की बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, दोनों का डॉट कर देता है ना, उसके ऊपर बार चढ़ा देता है। तो कर दो ए बार डॉट बी, टोटल पे क्या आ जाएगा, बार। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1 मिनट के लिए क्या करिए, इस बार को भूल जाइए, बड़े वाले बार को भूल जाइए, ठीक है। तो भूल गए, बड़े वाले बार को भूल गए, तो ए डॉट बी अलग अलग बार हो गया। यहाँ इस इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है, ए प्लस बी के टोटल बार आता है। अब क्या करो, बड़े वाले बार को याद करो, बड़े वाले बार को याद करो, याद कर लिए, ठीक है, याद कर लिए। अब कहीं भी अगर ए के ऊपर डबल बार हो तो बार हट जाता है, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। क्या आ गया, ए प्लस बी। ए प्लस बी किसका एक्सप्रेशन होता है, आर गेट का होता है। क्या आ गया, आर गेट, समझे, आर गेट आ गया, ठीक है, नोट कर लो। तो इससे भी एक प्रॉपर्टी निकल के आई, क्या, इससे भी एक इसकी खास प्रॉपर्टी निकल के आई, ठीक है, खास प्रॉपर्टी निकल के आई। मिटाता हूँ, नोट कर लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। इससे भी इसकी एक खास प्रॉपर्टी निकल के आई। क्या प्रॉपर्टी निकल के आई, क्या बताया था, 2 नैंड गेट को जोड़ते हैं तो एंड गेट आता है, अगर 3 नैंड गेट को जोड़ते हैं तो आर गेट आता है। आप डायरेक्ट याद कर लो, क्वेश्चन करना ही नहीं पड़ेगा, जैसे ही आएगा तुरंत गेट आइडेंटिफाई करो, आंसर मार दो, ठीक है, आंसर मार दो। देखो कुछ बातें होती हैं उसको याद कर लेना चाहिए, ठीक है, कुछ बातें होती हैं उसको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया, नैंड, हम लिखा दे रहे हैं नैंड, नैंड, 2 नैंड के जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एंड आ जाएगा। अगर नैंड प्लस नैंड प्लस नैंड, नैंड एक बार और कर दें, हाँ एक बार और होता है, एक बार और होता है, कुछ और आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा, ठीक है। क्या होता है, आर गेट, आर गेट होता है। चाहोगे क्वेश्चन वैसा करवा दें 4 नैंड गेट का, 4 नैंड के भैया तोते उड़ जाएंगे। हालांकि वो भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, हमने आपको जितना बताया, ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं है करने की क्योंकि उतना आता नहीं है। जरूरत नहीं करने की, ठीक है। इस खास प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे, 2 नैंड के एंड और 3 नैंड को आर, ठीक है। अब देखो, अब नार का भी करवा दे रहा हूं ताकि आपका फिनिश हो जाए, ठीक है। देखो नार का देख लीजिए, नार का भी आप देख ही लीजिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो जल्दी ये हुआ, ये भी हुआ, आपको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रहे हैं उससे हो जाएगा। देखिए 3 नार गेट है, अब यहाँ पे ऑप्शन होता मान लो आर नेट नैंड, आर नैंड एंड नॉर गेट होता, तो आप कैसे आंसर करते हैं, जिसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ये भी नॉर गेट, ये भी नॉर गेट, ये भी नॉर गेट है। नॉर गेट का ये वाला टेढ़ा होता है, ये क्या होता है, ये टेढ़ा होता है, ये टेढ़ा होगा। यहाँ पे गोला होगा, यहाँ पे गोला। अब देखो इसका सिंगल इनपुट, इसका भी सिंगल इनपुट, ठीक है, सिंगल इनपुट। ये कैसे बिहेव कर गया, नॉट गेट। ये कैसे बिहेव कर गया, नॉट गेट। क्या ये भी बिहेव कर गया, नहीं, एक इनपुट इधर से जाएगा, एक इनपुट इधर से जाएगा, इसका हो गया डबल इनपुट, ये नहीं बिहेव करेगा। ये क्या है, ये नॉर गेट है, समझे। इसको सॉल्व कर लो, इसको क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का बार, इसको क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा, बी का बार। समझ में आ रहा है, हो रहा है, ठीक है, बी का बार आ गया। अब नॉर गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों को जोड़ देता है, उसके ऊपर बार चढ़ा देगा। तो जोड़ दो, ए का बार प्लस बी का बार प्लस ये टोटल का बार। 1 मिनट के लिए बड़े वाले बार को भूल जाओ, बड़े वाले बार को भूल जाओ, ठीक है, भूल गए। इसके बराबर क्या होता है, हो जाएगा ए डॉट बी के टोटल बार। अब फिर से बड़े वाले बार को याद कर लो, याद कर लिए। किसी के ऊपर अगर डबल बार होता है तो बार हट जाता है, तो क्या आ गया, ए डॉट बी, क्या आ गया, एंड गेट आ गया। ए डॉट बी किसका होता है, एंड गेट का होता है, समझे, क्या हो गया, एंड गेट आ गया। नोट कर लो, आप याद भी कर सकते हैं। अगर 3 नैंड गेट, सॉरी, अगर 3 नॉर गेट को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, एंड गेट। 3 नॉर गेट को आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एंड गेट, समझे। हो गया। अब देखो एक गेट और याद कर लो, एक और, ठीक है, यही आपका लास्ट क्वेश्चन होगा,
तो आप सारी की सारी प्रॉपर्टी याद कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और क्या, और क्या है जैसे ये हुआ जल्दबाजी में गलत बन जाता है ठीक है, ये ए ये बी, ठीक है, ये इसका आउटपुट। अब ये देखिए ये भी नॉर गेट, नॉर गेट का ये टेढ़ा होता है, क्या होता है, ये टेढ़ा होता है, ये टेढ़ा होता है, यहाँ पे गोला होता है, यहाँ पे गोला होता है, समझे। ये नॉर गेट, ये भी क्या है, नॉर गेट है, दोनों का दोनों क्या है, नॉर गेट है ना। अब देखिए क्या इसके पास सिंगल इनपुट है, नहीं, ये इसका एक है बी, इसके पास डबल इनपुट है, तो ये नॉट गेट की तरफ भी हम नहीं करेगा, ठीक है, ये कट जाएगा इसके पास क्या है, एक ही इनपुट, क्या है, एक ही इनपुट है, ये कैसे बिहेव कर गया, नॉट गेट की तरह बिहेव कर गया। हो गया क्वेश्चन, क्या हो गया क्वेश्चन आप चाहो तो कर जाओ, ये गोला खत्म, ये गोला इस गोला का खत्म कर देगा, क्या आ जाएगा, आर गेट, समझे। ये गोला इसको खत्म कर देगा, क्या आ जाएगा, आर गेट। लेकिन करना चाहो तो करो। ये क्या करता है, ये इसका प्लस कर देगा, प्लस करा के बार चढ़ा देगा, बार। ये कैसे बिहेव कर गया, नॉट गेट, नॉट गेट क्या करता है, बार चढ़ाता है, तो बार चढ़ा दो। अब किसी के ऊपर अगर डबल बार किसी के ऊपर अगर डबल बार होता है, बार हट जाता है, तो हट जाएगा, ए प्लस बी बार हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ये किसका है, आर गेट का है, समझे, आर गेट का है। तो जल्दी से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, और तुरंत भी कर सकते हैं। ये गोला इस गोले को खा जाएगा, तो क्या हो गया, आर गेट हो गया। ये भी करने का तरीका होता है, ठीक है, ये तो करते करते हो जाता है। तो नोट कर लीजिए, यही आपका ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और भी इसका क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। ढेर सारा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।